हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक। और उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, उन्हीं को थोड़ा सा हम फिर देख लेते हैं। पूरा शुरू से ही इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपनी अपनी बुक में देखते जाओ। ए पार्ट में लिखा है भार में वृद्धि। ऊपर लिखा हुआ है कि इनके विपरीत लिखिए, उल्टा विलोम शब्द जैसे लिखते हैं, अपोजिट्स। भार में वृद्धि, भार बढ़ रहा है मतलब। यस सर। क्या क्या होगा भार में? भार की कमी। तो इस तरह से लिखना है इनमें, ठीक है। तो सारे मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, आप बस ऑरली सुनते जाओ। रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं अभी, तो बाद में भी सुनकर आप लिख सकते हो, ठीक है। बी पार्ट में लिखा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान रखो। दिशाओं के लिए आप इस तरह से 4 साइडेड एरो बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। क्रॉस, 4 एरोस। इसमें ये ध्यान रखो, आपके मैप में भी ऐसे ही होता है कि ये जो डायरेक्शन होती है ऊपर की साइड आपके पेज में, ये नॉर्थ होती है। उत्तर हिंदी में लिखूं? यस उत्तर, सर। यस ठीक है, सर। नॉर्थ कहते हैं इसको। तो इसके अपोजिट नीचे वाली ये हुई दक्षिण, दक्षिण। साउथ कहते हैं इसको, ठीक है। राइट साइड में जो है इसको कहते हैं पूर्व, वेस्ट। पूर्व, ईस्ट। और ये लेफ्ट साइड में जो आ रही है इस डायरेक्शन को कहेंगे वेस्ट। पश्चिम, वेस्ट, डब्ल्यू, ठीक है। यस सर। यस। आप कहीं भी खड़े हो, दिशा पहचाननी हो, तो उसके लिए आप अपने आप खड़े होकर सूरज की तरफ, जहां से सूरज निकलता है, सूर्य किस तरफ से उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सम, ऐसे समझ लो कि मान लो सूर्य इस डायरेक्शन से निकल रहा है, ठीक है। सुबह के टाइम सूरज रोज इस तरफ से निकलता है, तो इस तरफ आप मुंह करके खड़े हो गए और अपने हाथ फैला लेने दोनों, ऐसे, ठीक है। आपने इस तरफ फेस किया हुआ है और अपने बाजुएं दोनों फैला ली। तो सूरज की तरफ, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये पूर्व दिशा। आपकी पीठ के पीछे इस तरफ पश्चिम दिशा होगी, वेस्ट। आपके सीधे हाथ की तरफ दक्षिण। दाहिनी और दक्षिण, द से दायां, द से दक्षिण, ठीक है। दाहिनी और दक्षिण होगा साउथ। और दूसरा जो लेफ्ट हैंड बचा उस तरफ नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा। उल्टा हाथ उत्तर, सीधा हाथ दायां हाथ दक्षिण। आसान है ना? जहां से यस। सूरज निकलता है वो पूर्व, आपकी पीठ के पीछे पश्चिम। इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहां पर आप देख लोगे तो आपको बी पार्ट समझ में आ जाएगा। बी पार्ट में लिखा था 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो आप उसका उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दक्षिणी दिशा। दक्षिण दिशा। दक्षिण ही लिखने की जरूरत नहीं है, दक्षिण दिशा, ठीक है। इसी तरह से अगला है 80 मीटर पूर्व, तो क्या लिखोगे? पश्चिम। पूरा बोलो। 80 मीटर। 326। अरे 326 कहाँ है? 80 मीटर है सी पार्ट में। 80 मीटर। 80 मीटर पश्चिम। डी पार्ट में क्या बोलोगे? 700 रुपए की हानि लिखा है। सर 326 का लाभ। 326 कहाँ देख रहे हो आप? सी में। कौन सी एक्सरसाइज है? प्रश्नावली नंबर पढ़ो अपनी बुक में। 6.1। 6.1 में 326 है? यस सर। बाकी बच्चों पढ़ो जरा, क्या है? 326। डी पार्ट 326। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। 326 ई पूरा। मीटर है वो, मीटर, 326 मीटर। चलो तो वही लिखना। मैंने जो यहाँ ओपन की हुई है बुक ऑनलाइन, इसमें 80 लिखा हुआ है, तो आप 326 मीटर पूर्व लिखा है, तो पूर्व का उल्टा क्या लिखोगे? पश्चिम। पश्चिम, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है? 700 रुपए की हानि, 700 का लाभ। तो इसका लिख लोगे 700 रुपए का लाभ। फिर लिखा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो क्या लिखोगे? 100 मीटर नीचे। हाँ, तो समुद्र 700 से 100 मीटर का ऊपर बोल रहा है, अब समुद्र से 100 मीटर नीचे हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना पूरे? यस सर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए पार्ट, इसमें पूर्णांकों के रूप में सही निशान लगा के, प्लस या माइनस लगा के लिखना है। इसमें नंबर क्या आ रहा है वो देखना है आपने। यहाँ लिखा हुआ है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये ध्यान रखो, जब भी ऊपर की बात करेंगे तो प्लस लगाएंगे, जब नीचे की बात करेंगे तो
माइनस लगाएंगे। जब सीधे हाथ की तरफ की बात करेंगे राइट साइड में तो प्लस लगाएंगे, जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो 6.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी हम, देखते रहना। तो इसमें सेकंड का ए पार्ट जो है, हवाई जहाज उड़ रहा है जमीन से 2000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर, तो क्या लिखोगे? 2000 लिखोगे, मीटर लिखोगे, प्लस लगाओगे कि माइनस? प्लस 2000 प्लस। तो प्लस 2000 मीटर हो जाएगा, बस ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखना फिर उसके बाद आंसर लिखना। बी, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, पानी के अंदर। माइनस 800 मीटर। मीटर के लिए एम लिख सकते हो, ठीक है। यस सी, खाते में 200 रुपए जमा करवाना, 200 रुपए जमा करवाए, तो प्लस की माइनस? प्लस प्लस। बैंक में जमा कराए, प्लस हो गए, आपके खाते में बढ़ गए रुपए। और डी, जब घटे तो फिर आप माइनस करो। खाते में से 700 रुपए निकालना, माइनस 700 मीटर। रुपए रुपए, मीटर नहीं है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा बनानी है आपने स्केल से। किससे? स्केल से, ध्यान रखना, स्केल से, ठीक है। और इसमें ये सारी संख्याएं दिखानी है। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? ए बी सी डी ई, 5 संख्याएं लिखी हुई है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 10 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी बुक में? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में। प्लस 8 बड़ी संख्या आगे की तरफ होती है, प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती हैं, माइनस की छोटी होती हैं। प्लस 8 प्लस 8 ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी? सबसे छोटी? प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 देखो अभी भी तुम समझे नहीं। -10, माइनस में जितना पीछे चलते जाओगे उतना छोटा होता जाता है, तो -10 सबसे छोटी है। तो आपने संख्या रेखा जो बनानी है उसमें 8 भी आना चाहिए प्लस का, और माइनस का 10 भी आना चाहिए एक ही संख्या रेखा में, ठीक है। तो उसके लिए आपने इसमें निशान लगा लेना पहले, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लेना या आधे आधे सेंटीमीटर पर लगा लेना, नाप के बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने इस तरह से, ठीक है। यस सर। बराबर बराबर दूरी पर स्केल से नाप के लगाने, ये ध्यान रखना। अब मान लो इसमें क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है +8, तो यहां पर है मान लो ये +8, तो इससे पीछे क्या होगा? सबसे बड़ी जो है वो सबसे लास्ट में लिखना, ताकि पीछे तक हम सारी बना सकें। +8 से पहले क्या आएगा? 5 7, फिर हाँ, जीरो। जीरो से पीछे देखो, अब ये छोटा, फिर उससे और छोटा और छोटा, -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 आ गए हमारे, देखो -10 तक पूरे, है ना। अगर आपके एक में नहीं आए ये, तो आप दो अलग अलग नंबर लाइन भी बना सकते हैं। अब इसमें ए में +5 कहाँ है? इसमें +5, +5 कहाँ है? यहाँ पर है सर, Left. सीधे इधर जीरो के कहाँ? लेफ्ट में या राइट में? राइट में, राइट साइड में +5 यहाँ पर ये है। फिर यहाँ पर ये ए पार्ट हो गया, ऐसे ए लिख लेना, छोटा सा सर्कल लगा देना। बी में बोला -10, -10 कहाँ है? जीरो के राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में ये है -10 यहाँ पर, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में है +8, कहाँ है? राइट साइड में यहाँ पर, तो ये सी पार्ट हो गया। डी -1 जीरो के लेफ्ट में यहाँ पर ये डी पार्ट हो गया। और ई -6 जीरो के लेफ्ट में यहाँ पर ये ई पार्ट हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर एक में ये सारे नहीं आए तो क्या करोगे? तो आप आधी लाइन बनाओ, ठीक है।
मान लो ऐसे आपका पूरे नहीं आ रहे तो यहाँ -10 है, फिर -9 है, -8 है, -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, ऐसे होंगे। तो इतने ही आ रहे हैं तो मान लो, तो आप इसमें जो जो आ रहे हैं, ये -10 आ गया, यहाँ पर -6 आ गया, -1 आ गया, 3 आ गए ना इसमें। बी वाला आ गया, ई वाला आ गया और डी वाला आ गया। बाकी नहीं आए तो उसके लिए एक और लाइन बना लो, ठीक है। और उसमें कहां से शुरू करो कि 0 से आगे के शुरू करना, 1 2, क्योंकि आगे के ही बचे ना हमारे। यस सर। यस सर। ऐसे लिख देना, ये प्लस के हैं सारे, तो बाकी जो बचे वो इसमें दिखा सकते हो आप। तो +8 यहाँ पर है, ये +5 यहाँ पर है, तो ए ये वाला हो गया और सी ये वाला हो गया। तो ऐसे 2 अलग अलग हिस्सों में भी कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सर तो इस तरह से, या चाहो तो अलग अलग सबको ही अलग अलग लाइन बनाकर कर सकते हो। 5 है तो पांचों के लिए अलग अलग लाइन बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर लाइन बनी हुई है, राइट साइड में बनी है ना, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बनी हुई है इस तरह से। मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है, आपने सीधी स्केल से बनानी है, ठीक है। यस सर। इसमें सबसे ऊपर ये डी है और उसके बाद ऐसे ऐसे निशान लगे हुए हैं। लाइन टेढ़ी है, तुम टेढ़ी मत बनाना, अच्छा। यस सर। डी लिखा है और डी पर क्या नंबर लिखा हुआ है? +8। उसके कितने नीचे सी लिखा हुआ है? 2। 2 कि 3? 1 2 3 है ना। सर। सी लिखा है, फिर उसके नीचे यहाँ बी लिखा है, बी के बाद 2 के आगे ए लिखा हुआ है, 2 और नीचे जाएं तो यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, 2 और नीचे जाएं तो एच लिखा हुआ है। एच के बाद कितना, 1 2 3 4, 4 नीचे जाएं तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी के बाद 2 नीचे और जाएं तो एफ लिखा है, एफ के 2 नीचे और ई भी लिखा हुआ है। पूरा हो गया, ऐसे है। पहले तो सारे नंबर्स लिख लो इसमें, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर लिख सको। +8 के नीचे क्या होगा? अरे JKLMN क्या पढ़ रहे हो? +7। +8 के नीचे +7, फिर उसके नीचे ये, +6 फिर +5 +5 +4 +3 +2 +1 ये 0, फिर -1 -1 -3 तो सेम वही नंबर लाइन हो गई जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, है ना। यस वैसे सर। ही आ गई ये भी। अब इसमें क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट, इसमें लिखा है यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? -8 कहाँ पर है? देखो, ये लिख तो लिए अभी सारे। -8 कहाँ है? सी पर है -8, एफ पर है, यहाँ पर देख लो, ये है -8 एफ पर। तो एक आंसर ये हो गया बी का। क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? जी कैसा है? जी देखो यहाँ पर है, ये ऋणात्मक है या धनात्मक? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे लिखना है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, धनात्मक मतलब प्लस वाला। सी, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी पर क्या है और ई पर क्या है नंबर, वो लिखना है। 4 बी पर 4 बी पर है +4 और ई पर और ई पर -10 डी पार्ट, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? कौन से बिंदु का सबसे कम है मान? ABCDEFGH जो भी आ रहे हैं इसमें सबसे कम किसका मान है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ABCDEFGH, ई सबसे कम है -10 ई पर, तो कौन सा बिंदु का? ई का।
फिर उसके बाद ई पार्ट है। ई पार्ट में है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। सारे बिंदुओं को लिखना है उनके मान के घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा नंबर किस बिंदु पर है? ए बी D सी डी ई एफ जी एच में से डी सबसे पहला। फिर उसके बाद 3 घटते हुए लिखते जाना है। सी आ गया डी के बाद, फिर D बी, A ए, O ओ, H एच, G जी F F E और ई। ओके, क्लियर हो गया ये? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तापमान दिए हुए हैं, उनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है। अलग अलग जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ये बस फटाफट वैसे ही देखते जाओ बुक में और बताते जाओ। सियाचिन का तापमान लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। सियाचिन का, सियाचिन एक जगह का नाम है। वहां का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 कम रहता है। 0 से भी 10 नीचे, तो कितना होगा वो? क्या लिखोगे इसका पूर्णांक के रूप में? प्लस का 10 या माइनस का 10? माइनस 10 डिग्री ऐसे। शिमला का, शिमला का लिखा है तापमान 0 से 2 माइनस डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। डिग्री और सेल्सियस भी लगाना है, ओके। दिल्ली का 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, +20 डिग्री सेल्सियस हाँ। +20 श्रीनगर का है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, -5 डिग्री सेल्सियस। हाँ। 0 से नीचे मतलब माइनस, 0 से ऊपर मतलब प्लस। ठीक है, तो ऐसे लगाकर इसको लिखना है। माइक ऑफ रखो। उसके बाद इसमें बी पार्ट जो लिखा है उसमें निम्नलिखित संख्या रेखा को डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। संख्या रेखा बनी हुई है ना आपके उसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, बी पार्ट में। तो इसमें जगहों के नाम लिखने हैं इस संख्या रेखा पर। ठीक है, ए पार्ट ऐसे करना है जैसे ये किया मैंने। बी पार्ट में आपको ये संख्या रेखा बनानी है, ऐसे दी हुई है आपको। और इसमें यहाँ बीच में 0 भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद 0 के बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 भी है उसमें। तो ऐसे आगे आगे लगा लेना और पीछे की साइड बराबर बराबर उतनी दूरी पर 5 -5। माइक ऑफ रखो सभी। -15, -20, इस तरह से दिया हुआ है -25। बीच में और इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे ऐसे भी दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये 0 है, 0 के बाद ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 है, समझे? तो 1 2 3 4 के छोटे छोटे बीच में पार्ट्स हैं। अब इसमें पहली जगह का नाम था सियाचिन। सियाचिन का है -10 डिग्री सेल्सियस। तो कहां पर लिखेंगे सियाचिन का नाम? -10 नजर आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर ये एरो लगा लेना ऐसे और इसके ऊपर लिख देना सियाचिन। ठीक है। यस सर। शिमला -2 डिग्री सेल्सियस कहाँ होगा? 0 से लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट साइड में। कहाँ पर बताओ? 0 के बाद ये -1 है, ये -2 है, ये -3, -4, -5 है ना? -2 यहाँ पर होगा ना? यस सर। तो यहाँ ऐसे एरो लगाना -2 के ऊपर और यहाँ पर लिख देना। ऐसे ही सारे करने हैं। कर लोगे ना सारे? यस सर। तो मैंने बता दिए, बाकी आपने खुद करने। यस सर। सी में पूछा कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? कौन सा स्थान सबसे ठंडा है?
सारी जगहों के नाम देखो ऊपर लिखे हुए हैं, उनमें सबसे ठंडा कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर। मुझे लिखने पड़ेंगे लगता है, 2 मैंने लिख दिए थे। अहमदाबाद का कितना बताया था? श्रीनगर। अहमदाबाद का कितना तापमान बताया था आपने? बताओ जल्दी से, ऊपर देखो। -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का +30। +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का +20 +20 डिग्री। 20 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर? 5 डिग्री। अच्छा, -5 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें देखो सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे ठंडा मतलब जहां सबसे कम तापमान हो। शिमला। शिमला का है सबसे कम। सियाचिन। मैं लिख लूं इन सबको यहाँ पर, तब लगेगा तुम्हें पता। देखो अहमदाबाद यहाँ पर है, ये +30। सियाचिन। अहमदाबाद। दिल्ली यहाँ पर है, ये -5 पर यहाँ पर है श्रीनगर, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। अब देखो सबसे कम तापमान किसका है? सबसे कम मतलब सबसे पीछे होगा, कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर है सबसे पीछे। सियाचिन। श्रीनगर से पीछे और भी है, देखो -10 पर। सियाचिन। तो सबसे कम तापमान है सियाचिन। ठीक है। सियाचिन। डी पार्ट में उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 10 से ज्यादा किस किस का तापमान है? यहाँ 10 ये है, देखो इससे आगे किस किस का तापमान आ रहा है? जगहों का नाम बताओ 10 से आगे। अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद। अरे माइक ऑफ रख के लड़ो। अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद, बस 10 से ऊपर इनका है। क्वेश्चन इतने समझ गए ना तुम? आगे के खुद Yes, करके sir. देखना, जितने आप आए कर लेना, ठीक है? बाकी हम कल करते हैं। ओके। यस सर।